अस्सलाम वालेकुम बडीज़, मैं हूँ आपका होस्ट जाने नबीद और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल, ये अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है मुसलमानों के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए और यंग जनरेशन के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ी सी नो हाउ रखते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो पे घर पे बैठ के मोबाइल पे बैठ के पैसे कमाना जानते हैं और उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ने ख़त्म कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं कि बाइनेंस ने शरिया कंप्लाइंस लॉन्च कर दिया। इट्स मीन बाइनेंस की टीम ने बैठ के दुनिया के बड़े बड़े आलिम मुफ्तियों के साथ बैठ के इस पर वर्किंग की है कि किस तरीके से इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए, शरिया कंप्लाइंस को फॉलो करते हुए आप डिजिटल करेंसी के अंदर, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अफसोस इस बात का ये है कि हमारे अपनों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। जब भी दुनिया का रिवाज रहा है, दुनिया में एक दस्तूर है स्पेसिफिकली मुस्लिम स्कॉलर्स का कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपोज किया जाता है। जैसे बैंकिंग आई थी, टेलीविज़न आया था, मोबाइल आया था, इंटरनेट आया था, तो मैं और आप उस टाइम छोटे थे तो हमने सुना होगा कि दज्जाल का फितना है, दज्जाल का आला है, ये टीवी पे आना हराम है, पिक्चर खिंचवाना हराम है मुफ्ती। और आज आप अगर आप देखें तो कोई मेरे ख्याल से ऐसे आलिम और मुफ्ती आपको नहीं दिखेंगे जिनका यूट्यूब चैनल ना हो। सो आई थिंक हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए। लेकिन अब इन सब चीज़ों का नुकसान क्या हुआ? इन सब चीज़ों का नुकसान ये हुआ कि दुनिया में जब 2010 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो आई थिंक वो $0.2 का था या $0.5 का था। आज बिटकॉइन की जो प्राइस टच हुई है मैक्सिमम, दैट वाज $1,18,000। तो 3.5 करोड़ तक का चला गया है। आई थिंक 40 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 3.5 करोड़ रुपये पाकिस्तानी चला गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी किसने गंवाई है? ये अपॉर्चुनिटी मैंने गंवाई है, ये अपॉर्चुनिटी आपने गंवाई है, ये अपॉर्चुनिटी उस एक बच्चे ने गंवाई है जो कि किसी आलिम और किसी मुफ्ती को रेस्पेक्ट देता है, उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट देता है और उसको फॉलो करता है। आपने पूरी उम्मत का नुकसान कर दिया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सारे उलमाए किराम से जो कि इस किस्म के फतवे देते हैं कि आप जो भी टेक्नोलॉजी है आप उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लें और देन उसके बारे में आप जो है ना अपना कोई राय कायम करें। अब हुआ इससे ये है कि जो हमारी मुस्लिम उम्मा थी, ठीक है, जो हमारी मुस्लिम यंग जनरेशन थी या जो फाइनेंशियल लीडर्स थे, वो बहुत पीछे रहे इससे कि भाई इसके बारे में अभी उलमाए किराम की कोई सही राय नहीं आई है। और उलमाए किराम की सही राय इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो उसके बारे में इतना स्टडी नहीं करते, जबकि दुनिया इस पर स्टडी कर चुकी थी। तो ओवरऑल लॉस जो है मुसलमानों का ही हुआ, बिलियंस का नहीं ट्रिलियंस का हुआ। तो अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियली अभी क्या कहते हैं लीगलाइज नहीं की गई है। ऑल्दो इसको यूज़ करने वालों के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने लॉ तो नहीं निकाला, ना कोई सज़ा निकाली है, ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ऑल्दो बैंक्स अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको इस सब चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए। तो खैर, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ हमारे पास यही है कि आप लोग या आप में से वो लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इससे पहले नहीं जा रहे थे कि ये हलाल है या हराम है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्रिप्टो वालों ने खुद ही ख़त्म कर दिया, बाइनेंस वालों ने खुद ही ख़त्म कर दिया। बाइनेंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने अंडरस्टैंडिंग की कि दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ मुसलमान हैं और उनकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उनकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए दुनिया के जो मुफ्तियान किराम हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने शरिया कंप्लाइंस लॉन्च की है। और अभी स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने 3 टोकन्स उन्होंने बताएं कि आप इसके अंदर डील कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कॉइन्स को क्या कहते हैं शरिया कंप्लाइंस के थ्रू आपको रेगुलराइज कर देंगे। तो आज की ये न्यूज़ थी। अगर आप भी बाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी से अभी तक इसलिए रुके हुए थे कि इस पर मुफ्ती साहब का कोई फतवा नहीं आया या इस पर आप किसी दीनी स्कॉलर को फॉलो करते नहीं आया हुआ या इसके बारे में इस्लाम की कोई लीगल हैसियत नहीं, इसके बारे में तो पहले यही कह रहे थे ना कि अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो आप इसको नहीं ले सकते। तो भैया आप इंटरनेट के पैसे भी तो पे करते हैं, आप जो अभी आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो भी आपके हाथ में नहीं है ना, लेकिन आप उसके लिए पे करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल दुनिया के अंदर, डिजिटल एसेट्स हैं जिसके लिए आप पे करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे देते हो, ठीक है, वो आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल एसेट्स हैं जो कि आप परचेज़ करते हो, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होते, वो कोई फिज़िकली लेन देन नहीं होता उसका, लेकिन वो हलाल है।
तो जब वो हलाल हैं तो ये हलाल क्यों नहीं थी और क्यों नहीं है, और इस पर अब तक हमारे पाकिस्तान के उलमाए किराम का इस पर क्यों फतवा नहीं आया, जबकि ईरान हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, और सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, दुनिया के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब अलाउ कर दिया तो हम इसमें फिर पीछे क्यों हैं। तो अफसोस की बात है। तो खैर जितना नुकसान हुआ था वो हो गया। अब हमारे अपनों ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन बाइनेंस वालों ने हमारे बारे में ज़रूर सोचा और शरिया कंप्लाइंस का इसके अंदर उन्होंने रेगुलाइज कर दिया है। तो अगर अब तक आप डिजिटल करेंसी की तरफ नहीं आए, क्रिप्टो करेंसी की तरफ नहीं आए, तो आई वुड सजेस्ट कि अब आपको डिजिटल करेंसी की तरफ आ जाना चाहिए।